वजह नहीं। अल्लाह ताला हर मुसलमान को ऐसी ही शादी करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इंसान गुनाह करता है तो अज़ाब इलाही का मुस्तहिक होता है। इंसान जुर्म करता है तो सज़ा का मुस्तहिक होता है। ढोल बाजा चाहे वो शादी में हो चाहे आम तरीक़े से हो, शरीयत में जो चीज़ नाजायज़ है वो नाजायज़ है। तो हाफिज़ अख्तर अली साहब ने अपने घर वालों को भी गुनाह से बचाया और आप लोगों को भी शरीके गुनाह होने नहीं दिया, आपको भी बचाया। तो मैं तो दाद दूंगा उनके वालिदैन को, उन्होंने बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत बेहतर कदम उठाया कि अपने शहजादे हाफिज कुरान, हाफिज कप्तान अली साहब का जब वक्त किया, शादी की बारात गई, बहुत सादगी के साथ, जो जमाल, जो हुस्न, जो ज़ेबाइश सादगी में है वो रंग बिरंगे होने में नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ने जो आपको शक्ल दी है, सूरत दी है, जो नक्शा दिया है, जो रंग दिया है, इस पर आप बेपनाह क्रीम पाउडर लगा लीजिए, थोड़ी देर के बाद वो आपको खुद बदरंग बना देगा, बदसूरत बना देगा, है ना। लेकिन जो असली सूरत है इसे कोई ना हटा सकता है, ना इसे कोई मिटा सकता है। बेशक, क्या बात है। इसलिए कि ये सूरत दी हुई किसी और की नहीं है, परवरदिगार आलम। सुभान अल्लाह। बेशक। तो जो मजा शादी में शरीयत के कानून पर अमल करने में है, वो गुनाह के किसी फेल का सामान कर लेने से इंसान ये सोच ले कि हम कामयाब हो गए, ये उसकी बेवकूफी और नादानी है। तो मैं मुबारकबाद पेश करूंगा हाफिज अख्तर साहब के वालिदैन, उनके रिश्तेदार, उनके तमाम घर वाले कि जिन्होंने अपने बेटे की शादी में कानून शरीयत का मुकम्मल तौर पर लिहाज रखा और बड़ी सादगी के साथ निकाह करवाया। हजरात, शादी में तीन चीजें ज्यादा माना रखती हैं और उन्हीं तीन चीजों का नाम निकाह है। ईजाब, कबूल, ऐलान, ये तीन चीजें। कौन कौन सा है? बोलिए। ईजाब, इजाजत, कबूल कराना यानी लड़की से इजाजत ली गई और लड़के को कबूल करा दिया, या लड़के से इजाजत ली गई, लड़की को कबूल करा दिया, और चंद लोगों में इस बात का ऐलान हो गया कि फला लड़के का निकाह फला लड़की से हो गया, इसी का नाम निकाह है। अब इन तीन चीजों के अलावा, तीन बातों के अलावा और चौथी बात कोई नहीं है। देखिए, उसमें बिरयानी का जिक्र नहीं है, कौरमे का जिक्र नहीं है, रोटी का जिक्र नहीं है, चावल का जिक्र नहीं है, दाल का जिक्र नहीं है, गोश्त का जिक्र नहीं है, सब्जी का जिक्र नहीं है, किसी चीज का जिक्र नहीं है। बेशक, क्या बात है। शादी में तीन बातें पाई जाएं। लड़की से इजाजत लो, लड़के को कबूल करा दो, लड़के से इजाजत लो, लड़की को कबूल करा दो, और उसके बाद लोगों में ये ऐलान कर दो कि फला का निकाह फला के साथ हो गया।
समझ गए? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब आप जिसके यहां मेहमान गए, आप जिसके यहां आए, उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए आपकी खिदमत की। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने आपकी खिदमत की। वो पानी भी पेश कर रहा है, चाय भी पेश कर रहा है, नाश्ते का भी इंतजाम कर रहा है, खाने का भी इंतजाम कर रहा है, आपके बैठने उठने का भी इंतजाम कर रहा है, आपकी आलाइश का भी इंतजाम कर रहा है। यानी कि वो मेजबान इंसान अपने घर में आए हुए मेहमान की हर तरह से वो तवाज़ो कर रहा है। तो वो जो मेजबान हमारी तवाज़ो कर रहा है, तो तवाज़ो करना मेहमान की मेरे नबी की सुन्नत, सुभान अल्लाह, क्या बात, वो मेरे नबी की सुन्नत है जिस पर वो इंसान अमल कर रहा है। अजीजों, मेरे प्यारे और मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, लेकिन उसके जिम्मे ये नहीं लिखा कि जब उसके घर कोई जाएगा तो उसे बिरयानी मिले। ये नहीं लिखा कि उसके घर कोई जाए तो कोरमा खाए। उसके घर ये नहीं लिखा कि जब कोई जाए तो नाश्ता मिले। ये जो मेजबान है अपनी हैसियत व वुसअत के मुताबिक हमारी खिदमत कर रहा है। जो हमारी खिदमत कर रहा है वो खिदमत करना ही मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, माशाअल्लाह। और दूसरी बात सुन लो कि हम लोगों में एक बहुत बड़ी कमी ये होती है कि बारात आ जाती है, दूल्हा आ गया, अब उसके बाद सजावट शुरू होती है। इजाजत लेने के लिए घंटों गवाह वकील दरवाजे पर मिसले चपरासी के खड़े रहते हैं कि अब अंदर से इजाजत आए कि आप आइए। होता है? बिल्कुल साफ लफ्जों में सुनो। एक बाप ने अपनी बेटी को बचपन से लेकर के जवानी तक पाला, उसकी परवरिश की, हर तरह से खाने का, पहनने का, दवा दारू, हर चीज का उस बाप ने अपनी बेटी का ख्याल रखा। अगर बेटी के पेट में दर्द हुआ तो बाप भी बेचैन, मां भी बेचैन, सब परेशान। लेकिन जब रुखसती का वक्त होता है, निकाह का वक्त होता है, तो बाप ये कहता है कि ससुराल के जोड़े में बेटी रुखसत। हालांकि हकीकत यह है कि बाप ने जो जोड़ा अपनी बेटी को शादी का पहना दिया, उसके लिए वही जोड़ा काफी है, वही जोड़ा काफी है। ऐसा नहीं है कि जब तक के ससुराल से आया हुआ जोड़ा लड़की नहीं पहनेगी निकाह नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत रिवाज और बिल्कुल फासिद ख्यालात हैं। हम सुन्नियों को इससे बाहर आना चाहिए। जो शरीयत का कानून है उस पर अमल करना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है, हाँ अगर वक्त है कोई जोड़ा लेकर के आया, अगर वो पहना दे तो ये जुर्म भी नहीं है। क्या मुफ्ती साहब? अभी तो ये मुफ्ती आमिर साहब है, कारी इकराम साहब है, हमारे मुफ्ती मोहसिन साहब है, हमारे कारी दानिश साहब है, ये हमारे शोराए किराम यहाँ जलवाबार हैं। ये महफिल चलती रहेगी। मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ, इसलिए मैंने जबरन इन लोगों से माइक ले लिया। अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में से पहले दरूद पाक पढ़ो। अल्लाह रब्ब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़बीहि व आलिहि अत्तहुरी व करमा सल्लल्लाहु ताला अला नबिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह। देखिए शादी क्या है? दो खानदान का आपस में मिलना, दो खानदान का आपस में मिलना, यानी दो घर आपस में मिल रहे हैं और दो जिस्मों के इंसिलाक को निकाह बोलते हैं।
शादी बोलते हैं। अच्छा, उसमें बारात का भी जिक्र नहीं है, उसमें बारात का भी जिक्र नहीं है, सेहरे का भी जिक्र नहीं है, किसी का जिक्र नहीं है। लेकिन सेहरा सजाते क्यों हैं? इसलिए कि जितने घर के लोग हैं इन सब में हमारे घर का वो शख्स जिसकी शादी हो रही है वो तमाम रिश्तेदारों में, तमाम हाजरीन में, तमाम मौजूदीन में सबसे नुमाया नजर आए। किसी को पूछने की जरूरत ना हो कि निकाह किसका होने जा रहा है, शादी किसकी होने जा रही है, बारात किसकी जा रही है, सर पे सेहरा सजा है। जमाने को मालूम हो जाएगा कि इसी बच्चे का निकाह होने जा रहा है, इसी शहजादे की शादी होने जा रही है, इसलिए सेहरा बांधा जाता है ताकि दूल्हा बिल्कुल सब में अलग नजर हो। जज़ाकल्लाह। ये हमारे खलीफा साहब हैं, कारी इकराम साहब, अल्लाह ताला इन्हें हमारे जद दादा परदादा सैयदुल औलिया सनदुल अस्फिया कुतुबुल अख्ताब जामिउल कमालात मजमुउस सादात सैयदुल वासिलीन कुतुबे रब्बानी महबूबे सुबहानी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खूब खूब बरकतें अता फरमाए। बड़ी अच्छी आवाज़ के मालिक हैं हमारे मुफ्ती आमिर साहब और हमारे कारी इकराम साहब, कारी दानिश साहब और हमारे मौलाना मुमताज़ साहब जो आज की बज़्म की निकाबत और निज़ामत और तमाम लोगों की अपनी आवाज़ के ज़रिए से हिफाजत कर रहे हैं। ये बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं माशाअल्लाह, और ये लोग जहाँ बैठ जाते हैं वहीं जलसा हो जाता है। अल्लाह ताला हमारे इन शोरा, हमारे इन उलमा और हमारे नुक़बा की उम्रों में मौला खूब बरकतें अता फरमाए। तो मैं बता आपको ये रहा था कि शादी क्या है और शादी कब होनी चाहिए, बहुत लंबी गुफ्तगू है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज की जो महफिल है बहुत मुबारक महफिल है कि इस महफिल के आगाज से निकाह का रस्म मुकम्मल किया गया और हर सुन्नी मुसलमान को ये चाहिए कि अपने यहाँ हर तकरीब से पहले मिलादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मजलिस सजाए। तो जिस तकरीब से पहले मिलादे मुस्तफ़ा की मजलिस सजा दी जाती है उस घर से वबा को हटा दिया जाता है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, परेशानियां मिटा दी जाती है, सुभान अल्लाह। आने वाली हर एक तकरीब आपकी अच्छी और बढ़िया होगी इंशाअल्लाह। लिहाजा अब निकाह के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने तो कुरान में करीम में ये फरमाया कि हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी मर्द शौहर औरत का लिबास है और औरत अपने शौहर का लिबास है। बात समझ में आ रही? इसका मतलब ये है कि अगर शौहर में कोई कमी है, शौहर में अगर कोई नुक्स है, बीवी को मालूम है कि मेरे शौहर में ये कमी है, उसमें ये गलतियां हैं, लिहाजा अब बीवी पर लाजिम हो जाता है कि अपने शौहर की बुराई को, गलती को, कमी को अपने अंदर छुपा के रखे, उसे जाहिर न होने दे। अगर वो जाहिर करेगी मेरा शौहर झूठ बोलता है तो दुनिया ये कहेगी उसको कि तेरा शौहर झूठ
बोलता है तो तू झूठे शौहर की बीवी कहलाती है। या अगर तेरा शौहर पापी है तो तू पापी की बीवी कहला रही है। तेरा शौहर शराबी है तो तू शराबी की बीवी कहला रही है। इसमें सिर्फ शौहर की बेइज्जती नहीं बल्कि बीवी की भी बेइज्जती है। बेशक हक है हजरत। वैसे ही अगर बीवी में कोई कमी हो तो शौहर सरे राह चौराहे पे बाजार में दोस्तों में अहबाब में रिश्तेदारों में अपनी बीवी की बुराई का चर्चा न करे, जिक्र न करे। अगर कोई बुराई है तो उसे छुपा करके रखे, इसलिए कि तुम जिस बीवी की बुराई कर रहे हो मियाँ आदमी यही कहेगा कि ये उसी का तो शौहर है, ये उसी का खाविंद है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, यानी मर्द जो है वो बीवी अपनी औरत बीवी का जो है लिबास है और बीवी अपने शौहर का लिबास है। तो दोनों को ये चाहिए कि शौहर अपनी बीवी के ऐब को छुपाए और बीवी अपने शौहर के ऐब को छुपाए। अगर इंसान ऐसा करता है तो इंसान की जिंदगी बड़ी हसीन होती है, बहुत खूबसूरत होती है। और फिर ऐसी जिंदगी जीने वाले जो एक दूसरे के ऐब को छुपाते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला फिर ऐसी रहमत की बारिश कर देता है कि परवरदिगार आलम उसके अंदर जो ऐब है मौलाए करीम जो छुपाने वाली है तो दिल से दुआ देगी, ऐ मौला तबारक व ताला मेरे शौहर में ये ऐब है, ये कमी है, ये खामी है, मौला तू इसे दूर कर दे, मैं कब तक छुपाती रहूं। परवरदिगार आलम रहम फरमाता है, करम की बारिश फरमाता है और उसके शौहर से उन कमियों को दूर फरमा देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान सहाबा इकराम, असमत सैयदना अमीर मुआविया, फैजान गौस आज़म, शहजादे गौस आज़म सैयद कफील हाशमी साहब किबला, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। निकाह में सादगी लाओ, बारात में सादगी लाओ। अगर निकाह और बारात में सादगी होगी घर में पैदा होने वाला बच्चा नेक होगा। सुभान अल्लाह। अगर कानून शरीयत पर अमल करके तुमने किसी की बेटी को अपने घर लेकर के आए तो जैसे ही उस बच्ची का कदम अपने ससुराल की दहलीज पे पड़ेगा वो बच्ची समझ जाएगी कि इस घर के रहने वाले लोग अच्छे हैं, दीनदार हैं, परहेजगार हैं, नेकोकार हैं, लिहाजा हमें भी अपनी जिंदगी में नेकियां करनी है, सवाब कमाना है, भलाइयां करनी है, खिदमतें करनी है और आजमतें पानी है। जब वो बच्ची अपने घर के ससुराल के अंदर आएगी और ये ख्याल करेगी तो परवरदिगार आलम जब वो पहला कदम रख करके ये ख्याल करेगी तो मौलाए करीम उसे हिदायत देगा और वो औरत जब उस घर में रहेगी तो उस घर के लोगों की खिदमतें करेगी तो घर चमन हो जाएगा, घर लहलहाने लगेगा, रहमतों की बारिश होगी, बरकतों की बारिश होगी और सारे के सारे घर वाले दीनदार और परहेजगार बन जाएंगे। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, एक औरत जी पूरे गुलशन को सजा सकती है। एक औरत पूरे गुलशन पूरे घर सजा सकती है। अब आने वाली औरत के अंदर लियाकत कितनी है, सलाहियत कितनी है, इल्म कितना है, समझ कितनी है, अक्ल कितनी है। अगर वो औरत आने वाली समझदार है और अपने आप को वो औरत समझती है, यानी एक अच्छी औरत बन के रहना चाहती है, एक अच्छी बीवी बन के रहना चाहती है, तो ऐ मेरे प्यारे उस पर जितना जुल्म हो, उसके ऊपर जितने तशद्दुद हो, वो औरत अपने तमाम तशद्दुद को बर्दाश्त कर लेगी, तमाम मजालिम को बर्दाश्त कर लेगी, मगर अपनी जुबान से अपने शौहर के खिलाफ उफ नहीं करेगी। इसलिए कि अगर हम अपने शौहर के खिलाफ बोलेंगे तो शौहर का जो मर्तबा है, शौहर की जो मंजिल है, शौहर का जो मकाम है वो खत्म हो जाएगा।
और अल्लाह ताला जो हमें अजमतें देने वाला है वो अजमत हमें नहीं मिलेगी। समझ गए? तो बारात में जाने के बाद ये मत तलाशा करो कि उरद गोश्त अगर बना है तो इसमें बोटी है या नहीं है। रोटी अगर मिल रही है तो गर्म है या ठंडी है। बिरयानी में बोटी है या नहीं है। ए अल्लाह के बंदो, जब तुम किसी के घर मेहमान बनकर गए हो तो उसने जो अपनी हैसियत के मुताबिक इंतजाम किया है, बेसब्र करके उसी को तनावुल करके अल्लाह का शुक्र अदा करके अपने घर वापस आ जाए। सुभान अल्लाह, क्या अच्छी बात है हजरत, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हें शिकवा करने का इख्तियार नहीं है। तुम किसी की शिकायत नहीं कर सकते, तुम किसी की इज्जत से नहीं खेल सकते। मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, मौला तबारक व तआला हमें और आपको सही समझ अता फरमाए और जो शरीयत का कानून है उस पर अमल की तौफीक बख्शे। आमीन। ये हमारे शोराए किराम हैं, इनके कलाम को आपको सुनना भी है।